आखिर क्यों ये एरिया सैटेलाइट से भी नहीं दिखता? क्या है यहाँ जो आम आदमी इसके अंदर जा भी नहीं सकता? जब एक शख्स रेडियो पे आया इस एरिया के रहस्य के बारे में बताने, तो क्यों उसको झूठा करार दे दिया गया? तो चलिए जानते हैं इस एरिया 51 के रहस्य के बारे में, जो हमसे कई साल तक छुपाया गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो ये एरिया यूएस के नवाडा स्टेट में लास वेगास के आसपास एक छोटे से शहर रैचल में है, जहां आम आदमी का जाना बिल्कुल मना है। यहाँ आप अगर आओगे तो आपको कुछ ऐसे बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसे एरिया में है जहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस एरिया में पहुँचने के लिए आपको कई किलोमीटर के रेगिस्तान को क्रॉस करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और जिस रोड पे आप जाओगे वो बिल्कुल वीरान पड़ा है। वहाँ पे कई किलोमीटर तक आपको एक पेट्रोल पंप तक देखने को नहीं मिलेगा। और जिस हाईवे का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस हाईवे का नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे। पर क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। दरअसल जब यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब दोनों एक दूसरे को ताकतवर दिखाने में लगे थे। उसी बीच यूएस ने अपने एयरफोर्स और सीआईए को एक प्रोजेक्ट सौंपा एक्वाटोन नाम से, कि एक ऐसा साइट ढूंढो जहां हम एडवांस एयरक्राफ्ट का टेस्टिंग कर सकें सीक्रेटली, जहां यूएसएसआर को इसकी भनक ना पहुंचे, ना ही यूएस के आम आदमी को इसकी खबर हो। तो यूएस एयरफोर्स ने एक ऐसा साइट ढूंढ निकाला जो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग एरिया ग्रोम ड्राई लेक के बगल में था, जिसको आज एरिया 51 के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन इसका पहले से एरिया 51 नाम नहीं था। दरअसल इसका नाम पहले होमी एयरपोर्ट हुआ करता था। CIA के मुताबिक वियतनाम वॉर के दौरान इस एरिया को सीक्रेटिवली रखने के लिए ऐसा नाम दिया गया था। और जब से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एलियंस की खबर सुर्खियों में आने लगी, तब से ये एरिया 51 नाम काफ़ी फेमस हो गया। और इसी तरह यूएस एयरफोर्स और CIA ने इस साइट को 1955 में एक्वायर कर लिया, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल वेपन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, स्पेशली फ्लाइट लॉकहीड U-2 को टेस्ट करने के लिए, जो तब का एडवांस मिलिट्री प्लेन माना जाता था। जब दूसरे देशों के प्लेन 20,000 से 40,000 फीट के बीच में उड़ते थे, तो ये U-2 प्लेन 60,000 फीट के भी ऊपर तक जाने का ताकत रखता था। जिस प्लेन का काम यूएसएसआर के ऊपर स्पाई करना था, जो कि इस प्लेन ने कई सालों तक सक्सेसफुली स्पाई किया। फिर एक दिन यूएसएसआर के एयरफोर्स इस प्लेन को मार गिराते हैं, तो अमेरिका अपने एयरफोर्स को बोलता है एक और बार ऐसा स्पाइंग एयरक्राफ्ट बनाओ जो इससे भी तेज और इससे भी ऊंचाइयों तक उड़ने का ताकत रखता हो। फिर बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो उससे तेज होता है, जिसका स्पीड 3400 किलोमीटर पर आवर बताया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट आज के सबसे तेज एयरक्राफ्ट्स में से एक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एलियंस इसके बीच कैसे आए? दरअसल लेट 50s में जब यूएस के कई जगहों पे UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा गया, जिसको फ्लाइंग डिस्क भी कहा जाता था, जो कुछ देखने में डिस्क जैसा होता था और वो एयरक्राफ्ट काफी तेजी से उड़ रहा होता था, तब बहुत लोगों ने इसको एलियंस के एयरक्राफ्ट से कंपेयर करने लगे। देखते ही देखते देश भर में हुलचुल मच गया। और इसी बीच एक आदमी रेडियो पे आके दावा करता है कि वो एरिया 51 का फॉर्मर एम्प्लॉय था, जिसका नाम बॉब लजार्ड है, जो बताता है एरिया 51 में एलियंस से कांटेक्ट करी जा रही है और आधुनिक हथियार बनाने में एलियंस से मदद ली जा रही है। ये सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं और देखते ही देखते ये न्यूज नेशनल न्यूज बन जाता है। तो गवर्नमेंट को इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो खुद आकर क्लैरिफाई करते हैं कि जो उड़ रहा था, लोगों ने देखा वो एक वेदर बलून था, ना कि कोई एलियंस का एयरक्राफ्ट, जो कि सरासर झूठ था। सच इसीलिए नहीं बोला गया क्योंकि यूएस नहीं चाहता था इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को खबर हो, और अगर एलियंस का एयरक्राफ्ट था बोल देता तो देश भर में वैसे ही हुलचुल मच जाता। इसीलिए एक ऐसा झूठ यूएस ने बोला जहां देश भर में शांति भी बनी रहे और नए टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को खबर भी ना हो। इस एरिया का इतना सीक्रेट रहना कई लोगों के दिल में सवाल पैदा कर रहा था। इसमें से एक इंसान हाल ही में 2019 में फेसबुक पर एक मजाक में पोस्ट डालता है कि इस बार हमको एरिया 51 में घुसने से कोई रोक नहीं सकता। इस इवेंट में कई लाख लोग अटेंड करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वो एरिया इतना एक्सेसिबल नहीं था, इसीलिए कई लाख लोगों में से बस 1500 से 3000 लोग ही वहाँ पे अटेंड किए। ये लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया 51 के अंदर नहीं घुस के उसके आसपास पार्टी करने लगे। तब सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, जितने लोग नहीं थे उससे ज़्यादा सिक्योरिटी थी,
क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट भी है, साथ ही में एयरक्राफ्ट टेस्टिंग साइट भी है। इसी बीच कुछ लोगों ने एरिया 51 के अंदर भी घुसने का कोशिश किया और लाख मना करने के बावजूद वो लोग नहीं माने। फिर पुलिस ने वहीं एक आदमी को शॉट डेड कर दिया और 7 को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसका क्या, जो आदमी रेडियो में आया था। दरअसल कुछ दिन बाद ये पता चलता है जिस इंसान ने रेडियो में आके अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बताया था वो एक फ्रॉड निकलता है, क्योंकि जब तहकीकात हुई उसके सारे डिग्रीज, सारे डॉक्यूमेंट्स सब फैब्रिकेटेड निकले। वो बस लाइमलाइट में रहने के लिए, अटेंशन गेन करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहा था। और वो एरिया 51 एक टाइप का टूरिस्ट प्लेस भी बन जाता है और उस हाईवे का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे नाम रख दिया जाता है, ताकि सस्पेंस भी बनी रहे और सच भी किसी को पता ना चले। ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आया है ये सब कुछ यूएस का बताया हुआ है। हो सकता है वो न्यूक्लियर टेस्ट के बहाने एलियंस के मिशन में लगा हो। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।